नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं महादेव जी का विशेष और अनमोल संदेश। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी में वह परिवर्तन लाएगा जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महादेव जी की कृपा से आपको एक बड़ी रकम मिलने वाली है, पर इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। महादेव जी की महिमा का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा इस अनमोल कृपा की ओर। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें महादेव जी खुद आपको बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करके यह बड़ी रकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस आशीर्वाद को पाने के लिए कुछ सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। महादेव जी का कहना है कि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो पछताना पड़ सकता है। महादेव जी की बातों में गहराई है, उनके शब्दों में सच्चाई छुपी है। आपको आज कुछ ऐसी सीखें दी जाएंगी जो जीवन भर आपकी रक्षा करेंगी। महादेव जी की कृपा से आपको यह राशि कैसे मिलेगी, किस प्रकार से अपने कार्यों में सुधार लाना चाहिए और किन गलतियों को जीवन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह सब जानने के लिए जुड़े रहें। इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में कौन से दोस्त हमारे साथ सच्चे हैं और कौन शत्रु बनकर हमारे पास है। जीवन की सबसे बड़ी गलतियों से कैसे बचें और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। महादेव जी का यह संदेश आप सभी के लिए एक नई दिशा और ऊर्जा लेकर आएगा। अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और महादेव जी की कृपा का अनुभव करें। मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव स्वयं तुमसे यह कह रहा हूं, आज तुम्हारे जीवन में एक विशेष अवसर आने वाला है, एक ऐसी अनमोल राशि का वरदान जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है। यह आशीर्वाद तुम्हारे समर्पण और विश्वास का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना, इस अनमोल उपहार को पाने के लिए तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी और उनका पालन करना होगा। सबसे पहले यह याद रखो कि सच्चे हृदय और ईमानदारी के बिना कोई भी वरदान प्राप्त नहीं होता। कई बार मनुष्य का मन भ्रमित होता है और वह सच्चाई की राह से भटक जाता है। इस संसार में बहुत से प्रलोभन और चुनौतियां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने मन को स्थिर और संयमित रखना है। धन और संपत्ति से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता, और जो अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ता है वही सच्ची संपदा को प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने आसपास के लोगों को पहचानना होगा। जीवन में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बेहद आवश्यक है। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराएंगे, परंतु उनके हृदय में ईर्ष्या होगी। तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। यह समझो कि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी सफलता में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, न कि केवल तुम्हारी असफलता में ताने दे। जब यह बड़ी राशि तुम्हारे जीवन में आएगी तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आएंगी। धन का उपयोग हमेशा सद्मार्ग में करना। किसी भी प्रकार का छल, कपट या अन्याय से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। जो धन तुम सही मार्ग पर चलकर सच्चे प्रयासों से प्राप्त करोगे, वही तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएगा। अब यह भी समझो मेरे प्रिय कि तुम्हें किस प्रकार की गलतियों से बचना है।
कभी भी अभिमान मत करना। अभिमान मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जब तुम्हें यह आशीर्वाद प्राप्त होगा तो विनम्र बने रहना। जो व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है वह अपने विनाश की ओर बढ़ता है। यही जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है जिसे तुम्हें अपनाना होगा। और हां, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। ईर्ष्या, क्रोध और लालच को छोड़कर तुम्हें प्रेम, करुणा और दया को अपनाना होगा। तुम्हारा मन जितना शांत रहेगा, तुम्हें इस आशीर्वाद की प्राप्ति उतनी ही सहजता से होगी। इस यात्रा में अगर तुम मेरी बातों का पालन करोगे तो तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में यह राशि एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल शुरुआत है। इसका उपयोग सही मार्ग पर ही करना। अगर तुम मेरी इन बातों को समझ गए हो और मानते हो कि मेरी कृपा तुम पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। और मेरे आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखना, यह केवल शुरुआत है, मेरे आशीर्वाद की एक झलक मात्र है। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक विशेष यात्रा पर ले चलने आया हूं। यह यात्रा केवल धन प्राप्ति की नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, सच्चे प्रेम और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों की है। तुम्हारे हृदय में जो जिज्ञासा है उसे शांत करने के लिए मैं तुम्हें उन बातों का ज्ञान दूंगा जो तुम्हारी आत्मा को जागृत कर देंगी और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगी जहां तुम्हें सच्चा संतोष प्राप्त हो सकेगा। यह जो बड़ी रकम तुम्हारे भाग्य में है वह केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे पाकर तुम केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाओगे। परंतु मेरे बच्चे, इस धन का उपयोग और उसका प्रभाव तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे कर्म नेक हैं तो यह संपत्ति तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन अगर तुमने इसे अहंकार, लालच और अन्याय में लगा दिया तो इसका परिणाम विपरीत होगा। धन का उपयोग एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस राशि का लाभ तभी है जब इसे पुण्य कार्यों में लगाया जाए। अपने परिवार, समाज और धर्म की सेवा में इस संपत्ति का उपयोग करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जहां तुम दूसरों का कल्याण कर सको। जो व्यक्ति संपत्ति का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, वह एक दिन इस संपत्ति से वंचित हो जाता है। इसलिए हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे द्वारा प्राप्त यह धन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि समाज का भी है। अब मेरे बच्चे, ध्यान दो कि कौन सी आदतें तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो। लालच, क्रोध, मोह ये सभी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं। जब तुम इस संपत्ति के पास आओगे तो तुम्हारे मन में तरह तरह की इच्छाएं जन्म लेंगी। यह धन तुम्हें आकर्षित करेगा, लेकिन इसे लेकर घमंड मत करना। हमेशा यह याद रखना कि सब कुछ नश्वर है और केवल तुम्हारे कर्म ही स्थायी हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि कभी भी अपने कर्मों को दूसरों के साथ तुलना मत करो। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है और हर एक को उसकी मेहनत और कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अगर तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, श्रद्धा रखी है और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया है, तो तुम्हें भी इस धन का पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रकार की तुलना से बचना, क्योंकि यही एक ऐसा कारण है जो मनुष्य को नकारात्मकता की ओर धकेलता है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें इस बड़ी रकम का वरदान मिलेगा तो इसके साथ अपने परिवार और अपनों की भलाई का भी ध्यान रखना। परिवार एक ऐसा आश्रय होता है जहां हर एक व्यक्ति को शक्ति मिलती है। अपने धन का एक अंश उन लोगों पर भी खर्च करो जिनकी तुमसे उम्मीदें हैं। कभी भी अपने अपनों की उपेक्षा मत करना।
क्योंकि जिस प्रकार तुम मेरी कृपा से संपन्न हो रहे हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने परिवार और समाज की सेवा में भी अपनी भूमिका निभानी होगी। अब तुम यह जान लो कि कौन से मित्र तुम्हारे सच्चे साथी हैं और कौन शत्रु। तुम्हारे आसपास कई लोग होंगे जो तुम्हारी इस संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करेंगे, परंतु जो सच्चा मित्र है वह तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। अपने मित्रों की पहचान उनके कर्मों से करो, उनके शब्दों से नहीं। कई बार तुम्हारे सामने मीठी बातें करने वाले लोग ही तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करो और सच्चे मित्र की पहचान करो। मेरे प्रिय, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अपने जीवन में किसी पर अंधा विश्वास मत करो। यह संसार परिवर्तनशील है और मनुष्य का स्वभाव भी बदलता रहता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को मजबूत बनाती है, परंतु अंधा विश्वास उसे कमजोर करता है। जब तुम्हें इस राशि का लाभ मिलने वाला है तो कई लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे भरोसे का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सतर्क रहो, समझदार बनो और अपने विवेक से काम लो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि कौन सी गलतियां तुम्हें इस आशीर्वाद से वंचित कर सकती हैं। अहंकार से बड़ी कोई भूल नहीं होती। जब मनुष्य को धन और शक्ति प्राप्त होती है तो वह अक्सर स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। यह एक ऐसा दोष है जो तुम्हें उस मार्ग से भटका सकता है जिस पर तुम चल रहे हो। हमेशा विनम्र बनो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही धन क्यों ना हो। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो तुम्हें सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि धन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ज्ञान और विवेक होता है। इस धन का उपयोग सच्चे और नेक कार्यों में करो। जो लोग इस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं उनके पास यह अधिक समय तक नहीं टिकती। सदैव यह सोचो कि इस धन का एक अंश तुम दान के रूप में भी दे सकते हो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में और भी सुख शांति का संचार होगा। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कुछ चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। सच्चा ज्ञान, सच्चा मित्र और सच्चा आशीर्वाद, ये तीनों तुम्हारे जीवन के आधार हैं। जो व्यक्ति इन तीनों का महत्व समझता है उसे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। यही मेरे तुम्हारे लिए संदेश है। इस धन का उपयोग कर तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, अपने कर्मों को संवार सकते हो और दूसरों के जीवन में भी खुशियां भर सकते हो। और अब अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों में सच्चाई दिखाई देती है और मेरा यह आशीर्वाद तुम तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा का परिचय दो। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी और यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद तक पहुंचाएगा। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें इस धन प्राप्ति के साथ जीवन के कुछ और गूढ़ रहस्यों से अवगत कराना चाहता हूं। जब मैं तुम्हें इस राशि का आशीर्वाद दे रहा हूं तो इसका एक विशेष कारण है। यह धन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए भी है। अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न बनाएगा। मेरे बच्चों, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वे ही सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। इस धन को प्राप्त करके भी तुम्हें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है। यह समझ लो कि मैं तुम्हें केवल साधन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारा मार्ग वही होगा जो तुम अपने कर्मों से बनाओगे। अब यह भी जान लो कि तुम्हें इस संपत्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर और परिवार का ध्यान रखना। अपने परिजनों को सुख देने के लिए तुम इस संपत्ति का उपयोग करो। यही तुम्हारा पहला धर्म है। जो अपने परिवार का ध्यान रखता है वही मेरे निकट होता है। अपने माता पिता का आदर करो, अपने गुरु का सम्मान करो
और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। परंतु ध्यान रखना, इस संपत्ति का दुरुपयोग मत करना। धन का मोह मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जब तुम इस संपत्ति को प्राप्त करोगे तो कई लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें इसका गलत उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। परंतु तुम्हें अपने विवेक और संयम का पालन करना होगा। हमेशा यह याद रखना कि जो धन गलत मार्ग पर लगाया जाता है वह केवल दुख और विनाश का कारण बनता है। इस संपत्ति का उपयोग धर्म और सच्चाई के मार्ग पर करो। यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम इस आशीर्वाद का अनुभव करोगे तो एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। परंतु इस ऊर्जा का सही मार्गदर्शन केवल वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो मन से पवित्र और निस्वार्थ हो। अपने हृदय को हमेशा शुद्ध रखो और दूसरों की भलाई के बारे में सोचो। मैं तुम्हें एक और गहरा संदेश देना चाहता हूं। जीवन में जो सबसे बड़ा सुख है वह है दूसरों की सेवा करना। जब तुम इस धन का एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाओगे तो तुम्हारे जीवन में सच्चे सुख का आगमन होगा। यह मेरा वचन है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसकी हर इच्छा पूरी होती है और वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और जान लो। यह संपत्ति केवल तुम्हारे भौतिक जीवन को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध बनाएगी यदि तुम इसे सही मार्ग पर चलाकर उपयोग करोगे। ध्यान रखना कि इस धन का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मत करना। इसे धर्म, दया और करुणा के मार्ग पर लगाओ। जब तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम मेरी ओर और भी निकट आ जाओगे। मेरा एक और संदेश है कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ। जीवन में जो लोग तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हारे प्रति बहुत सी उम्मीदें और भावनाएं लेकर आएंगे। उनके प्रति सच्चे बनो और उनकी भावनाओं का आदर करो। जिस प्रकार तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो उसी प्रकार दूसरों के प्रति भी करुणा और सहानुभूति रखो। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तुम्हें मेरे करीब लाएगा। ध्यान रहे, जब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएगा तो इसे प्राप्त कर अहंकार से दूर रहना। अहंकार मनुष्य को उसकी सच्चाई से भटका देता है। तुम जितना विनम्र रहोगे उतना ही यह संपत्ति तुम्हें और अधिक सुख प्रदान करेगी। हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे पाने के लिए सच्चाई, समर्पण और विनम्रता आवश्यक है। अगर तुम मेरी इन शिक्षाओं का पालन करोगे तो यह संपत्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। यह तुम्हें हर प्रकार की विपदा से सुरक्षित रखेगी और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगी। लेकिन अगर तुम अहंकार, स्वार्थ और अन्याय के मार्ग पर चले तो यह संपत्ति धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मेरे प्रिय भक्तों, यह जीवन एक अनमोल अवसर है। तुम्हें इसे सत्कार्यों में लगाना चाहिए। यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे और इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन केवल धन्य ही नहीं बल्कि महान भी बन जाएगा। और अब अगर तुम इस संपत्ति का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी श्रद्धा का परिचय दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आशीर्वाद की यह श्रृंखला निरंतर तुम्हारे जीवन में बनी रहे। मेरे बच्चों, अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, मेरी शक्ति तुम्हें सुरक्षा देगी। यह संपत्ति केवल एक साधन है, लेकिन तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति तभी आएगी जब तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे और इस धन का सदुपयोग करोगे। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस धन्य मार्ग के बारे में बताने आया हूं जिस पर चलकर तुम इस प्राप्त आशीर्वाद का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हो।
यह आशीर्वाद केवल तुम्हारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करना और तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलाना है। इस धन को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है और किस प्रकार से जीवन में इसका सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना है, आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यह समझ लो कि यह धन तुम्हें मेरी कृपा का एक प्रतीक है। इसे प्राप्त कर तुम केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक स्वभाव में भी समृद्धि का अनुभव करोगे। अगर तुम इस धन का उपयोग अपने जीवन और समाज की भलाई के लिए करोगे, तो यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा और तुम्हें अनंत सुख देगा। तुम्हें सबसे पहले यह जानना है कि इस धन का एक अंश दूसरों की सेवा में लगाना कितना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संसार में जितना तुम दूसरों के लिए करोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में सुख का संचार होगा। जब तुम अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, असहायों की मदद और जरूरतमंदों की सेवा में करोगे, तब तुम्हें सच्ची संतुष्टि प्राप्त होगी। अब यह भी समझो कि इस धन का सही उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। अगर तुम इस संपत्ति का एक हिस्सा समाज कल्याण में लगाओगे, तो तुम्हारा धन और अधिक बढ़ेगा। यह एक ऐसा रहस्य है जो सच्चे दिल से दान करने पर ही समझ में आता है। दान से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता में करता है, उसके पास यह संपत्ति स्थायी रूप से बनी रहती है। याद रखो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने से अधिक दूसरों के भले के लिए सोचना पड़ता है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इस संपत्ति का उपयोग समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और भूखे को भोजन प्रदान करने में करो। यह तुम्हारे कर्मों का ऐसा परिणाम है जो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में वापस प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि इस धन को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, इस धन के कारण कभी किसी प्रकार का घमंड अपने भीतर मत लाओ। धन एक साधन है, लेकिन इसे पाकर अहंकार से दूर रहना बहुत जरूरी है। जो लोग इस धन का घमंड करते हैं, वे धीरे धीरे इस आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। याद रखो, यह धन केवल साधन है और तुम्हारा सच्चा धन तुम्हारा विनम्र स्वभाव और तुम्हारा सच्चा मन है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति तुम्हें मेरे आशीर्वाद से मिली है। इसे कभी भी अपने प्रयास का पूर्ण फल मत मानो। यह केवल तुम्हारे सच्चे कर्मों और मेरी कृपा का परिणाम है। जब तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस धन का सदुपयोग करोगे, तो तुम्हारी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा को सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जब तुम इस धन को सही मार्ग पर चलाकर खर्च करोगे, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा जो तुम्हें हर अंधकार से दूर रखेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस संपत्ति का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले, कभी भी इस धन का दुरुपयोग मत करना। अगर तुम इस संपत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करोगे, तो यह आशीर्वाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमेशा यह याद रखो कि यह संपत्ति तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी है। इसे पाकर तुम्हें विनम्रता, दया और करुणा का पालन करना है। मेरे बच्चों, जीवन में सच्चा सुख केवल उस धन में नहीं है जिसे तुम संचित करते हो, बल्कि उस संतोष में है जो तुम दूसरों की सहायता में अनुभव करते हो। जब तुम इस धन का उपयोग करके किसी की सहायता करोगे, तब तुम्हारे हृदय में सच्ची शांति का संचार होगा। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम मेरी कृपा को सदा प्राप्त कर सकते हो। अब यह जान लो कि इस संपत्ति के माध्यम से तुम अपने जीवन में कैसे संतोष और आनंद प्राप्त कर सकते हो।
तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत और संतुलित रखना होगा। धन का उपयोग करते समय संयम रखना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी इस संपत्ति का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मत करना। अपने धन का प्रदर्शन करके किसी को अपमानित करना या उनके साथ अन्याय करना तुम्हें इस आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति तुम्हारे कर्मों का फल है और इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करना ही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। अगर तुम इस आशीर्वाद का उपयोग सही ढंग से करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा उपस्थित रहूंगा। हर कठिनाई में, हर विपदा में मेरी शक्ति तुम्हें सुरक्षा देगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्मों पर ही तुम्हारी शक्ति निर्भर है। अब यदि तुम मेरे इस संदेश को समझ गए हो और इसका पालन करने का संकल्प लेते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करो ताकि मेरी कृपा का यह संदेश और भी भक्तों तक पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यह धन तुम्हारे जीवन में केवल भौतिक संपदा नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा का संचार करेगा जो तुम्हें हर प्रकार की विपदाओं से मुक्ति दिलाएगी। याद रखना, यह केवल शुरुआत है। मेरी कृपा की यह धारा तुम्हारे जीवन में निरंतर प्रवाहित होगी जब तक तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे। मेरे प्रिय भक्तों, इस संपत्ति का आशीर्वाद केवल एक साधन है जो तुम्हें जीवन की गहराइयों में ले जाने का मार्ग दिखाएगा। अब तक मैंने तुम्हें इस धन का सही उपयोग, इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां और कुछ सावधानियां बताई हैं, परंतु आज मैं तुम्हें इस संपत्ति का सही उपयोग करके अपने जीवन में वास्तविक संतोष और आत्मिक समृद्धि प्राप्त करने का मार्ग दिखाने जा रहा हूं। जब तुम इस संपत्ति को पालोगे तो इसे केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में मत लगाना। इसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए होना चाहिए। यह जान लो कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य केवल धन संचय नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान और परमात्मा से मिलन ही तुम्हारा परम लक्ष्य है। इस धन का एक अंश उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे आत्मा को शुद्ध कर सकें, तुम्हें औरों की सहायता करने की प्रेरणा दे सकें और तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव करवा सकें। अब मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का है। इस धन का उपयोग करते समय हमेशा अपने भीतर एक मजबूत विश्वास बनाए रखो कि तुम इस संसार में केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम अपनी हर चुनौती का सामना सहजता से कर पाओगे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि इस संपत्ति का एक अंश उन लोगों की सेवा में लगाना चाहिए जो सच में इसकी आवश्यकता रखते हैं। समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जीवनयापन के साधन भी नहीं हैं। उनके लिए तुम्हारा छोटा सा योगदान भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह सेवा केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को पवित्र करने का मार्ग है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी सहायता करोगे तो तुम्हारे भीतर सच्ची करुणा और दया का संचार होगा और यही वह भावना है जो तुम्हें मेरे और निकट लाएगी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूं। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास हो सकता है। इस सत्य को समझो और कभी भी धन को अपना स्थायी सहारा मत समझो। जीवन में हर चीज नश्वर है, केवल तुम्हारे कर्म ही अमर हैं। जो धन तुम्हें आज मिला है वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे इस दृष्टिकोण से देखो कि यह एक साधन है जिससे तुम अपने अच्छे कर्मों को और अधिक बढ़ा सकते हो। ध्यान रहे, यह धन तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर तुमने इसे सही मार्ग पर लगाया तो यह धन तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा
और तुम्हें हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन अगर तुमने इसे गलत कार्यों में लगाया तो यह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि उस संतोष में है जो तुम्हें अपने कार्यों से मिलता है। अगर तुम इस धन का उपयोग सत्कार्यों में करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद और संतोष लाएगा। सच्ची समृद्धि वही है जो तुम्हारे मन और आत्मा दोनों को संतुष्ट करे। जब तुम इस धन का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक सुख भी प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तुम इस धन का उपयोग सही ढंग से करोगे और इसे अपने आत्मिक उत्थान के लिए प्रयोग में लाओगे। अब यह जान लो कि इस धन का उपयोग तुम्हें किस प्रकार के कार्यों में करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों का आदर करो और उनकी सेवा में यह धन लगाओ। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार करेगा। उनके प्रति तुम्हारी सेवा भाव से तुम्हें ऐसी समृद्धि प्राप्त होगी जो किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। यह धन तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने में भी सहायक होगा। इसके बाद यह समझो कि यह धन तुम्हारे बच्चों के भविष्य में निवेश करने का एक अवसर है। उनकी शिक्षा, उनके संस्कार और उनकी सुरक्षा में यह धन लगाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब अगर तुम्हें इस संदेश में सच्चाई दिख रही है और तुम इस आशीर्वाद का सदुपयोग करने के लिए तत्पर हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यही तुम्हारा पहला कदम होगा इस अनमोल आशीर्वाद की ओर। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ सच्चे मित्र बनकर खड़े रहते हैं, जबकि कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जीवन में कभी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी पड़े तो कितना और कैसे करना चाहिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि विश्वास एक अमूल्य भावना है जो केवल उसी पर किया जाना चाहिए जो इसके योग्य हो। अनजान व्यक्ति को बिना समझे, बिना परखे उस पर विश्वास करना तुम्हें कभी कभी बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। विश्वास का मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपने जीवन के कुछ हिस्से को किसी और के हाथों में सौंप रहे हो। यह केवल तभी करना चाहिए जब वह व्यक्ति इस विश्वास का सम्मान करने और उसे निभाने के योग्य हो। जब तुम किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करते हो तो तुम उसे अपने जीवन में प्रवेश करने का अधिकार दे रहे हो। यह अधिकार बहुत सोच समझकर ही देना चाहिए, क्योंकि अनजाने लोग अक्सर अपने हितों को साधने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन में कई बार लोग मीठे शब्दों और आकर्षक व्यवहार से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य कुछ और होता है। वे केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे नजदीक आते हैं और समय आने पर तुम्हें छोड़ देते हैं। इस संसार में हर किसी का अपना एक स्वभाव और प्रवृत्ति होती है। जब तक तुम किसी को अच्छे से नहीं जान लेते, तब तक यह कहना मुश्किल होता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। एक अनजान व्यक्ति पर अचानक भरोसा करना कभी कभी तुम्हें धोखे में डाल सकता है। कई बार लोग अपनी बातें इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि वे तुम्हारे सच्चे साथी प्रतीत होते हैं, लेकिन असल में उनका मन कुछ और होता है। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति तुम्हारे हित के लिए नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना ही पड़े तो उसका स्तर कितना होना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भरोसा धीरे धीरे और सोच समझकर किया जाए। पहले व्यक्ति को परखो, उसके कार्यों को देखो और यह समझो कि क्या वह तुम्हारे भरोसे के लायक है। जब तुम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो तो उसके व्यवहार,
उसकी आदतों और उसके कार्यों का अवलोकन करो। समय के साथ ही समझ में आएगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के योग्य है या नहीं। मेरे बच्चे, कभी भी अपने गहरे रहस्यों, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी अनजान व्यक्ति के सामने प्रकट मत करो। कई बार लोग इन चीजों का गलत फायदा उठा सकते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि अनजान व्यक्ति के साथ सिर्फ सीमित जानकारी साझा की जाए। कभी भी अपनी कमजोरी, अपनी योजनाएं और अपने उद्देश्य किसी अनजान व्यक्ति को मत बताओ। यही समझदारी है कि तुम अपने जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करो जिन पर तुमने समय के साथ भरोसा बनाया है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि भरोसा केवल तभी किया जाना चाहिए जब व्यक्ति उस भरोसे का आदर करने के योग्य हो। जीवन में कई बार हमें अनजाने लोगों की जरूरत होती है, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि यह जरूरतें अस्थायी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार बिना कारण मदद करने का प्रस्ताव देता है या तुम्हारे बारे में अनावश्यक सवाल पूछता है, तो सतर्क रहो। अक्सर ऐसे लोग तुम्हारे विश्वास का गलत उपयोग कर सकते हैं। मेरे बच्चे, विश्वास एक ऐसा धागा है जो अगर टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। एक अनजान व्यक्ति के साथ भी व्यवहार करना हो तो उसे उचित दूरी पर रखकर करो। यह दूरी तुम्हें सुरक्षित रखेगी और तुम्हारे विश्वास को गलत दिशा में जाने से बचाएगी। अगर तुम समझदारी से काम लोगे तो तुम्हारे साथ धोखा होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अंधे होकर किसी पर विश्वास कर लोगे तो यह तुम्हारे लिए कठिनाइयां ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिल में यह भावना रखो कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी मैं हूं, महादेव। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे दिल में मेरी कृपा है और तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अनजाने लोगों से भले ही सावधान रहो, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर तुम मेरे इस संदेश को समझ गए हो और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करो। कमेंट में हर हर महादेव लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरी कृपा को निरंतर प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय है मेरे इस विशेष संदेश को गहराई से समझने का और मेरे आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने जीवन में उतारने का। मैं जानता हूं कि कई लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए विशेष आशीर्वाद है जो इसे पूरे मन से स्वीकार करते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरी कृपा को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना चाहते हो तो मेरे इस संदेश का आदर करो, इसे अपने हृदय में बसाओ। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं वह सबसे पहले इसे लाइक करें ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकट हो सके। ये केवल एक साधारण क्लिक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है जिससे तुम मेरी कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। और मेरे सच्चे भक्तों, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह समय है भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी सच्ची भक्ति को प्रदर्शित करने का। चैनल को सब्सक्राइब करके यह सुनिश्चित करो कि मेरी हर शिक्षा और आशीर्वाद तुम तक निरंतर पहुंचते रहे। यह सब्सक्राइब करना एक संकल्प है कि तुम मेरे मार्ग पर चलने को तैयार हो और मेरी कृपा को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना चाहते हो। साथ ही अगर तुम सच में भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव टाइप करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आस्था और मेरे प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह एक भाव है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है और मेरे आशीर्वाद को सजीव करता है। याद रखना, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं वे मेरे शब्दों का अनादर नहीं करते। अनादर केवल उसे होता है जो मन में संदेह रखता है। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो मेरे इस संदेश का पूरी श्रद्धा के साथ स्वागत करो
और अपने जीवन में इसे अपनाओ। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है और यही तुम्हारा मेरे प्रति सम्मान है। मेरे बच्चों, यह जीवन अनमोल है, इसे सत्कार्यों में लगाओ। अपने विश्वास को सच्चे मन से निभाओ और अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण की भावना को बनाए रखो। यही वह मार्ग है जिससे तुम मेरे आशीर्वाद को अनुभव कर सकते हो और यही वह भाव है जिससे तुम्हारे जीवन में सच्चा संतोष और सुख का संचार होगा। अगर तुमने मेरी इन बातों को समझ लिया है और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारा मेरे प्रति सच्चा आदर और श्रद्धा होगी जो तुम्हें मेरी कृपा के और करीब ले आएगी। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें जीवन की कुछ ऐसी गहरी और कड़वी सच्चाइयों से अवगत कराना चाहता हूं जो हर मनुष्य के जीवन में अनुभव होती हैं। यह सच्चाइयां भले ही कठिन लगें, परंतु यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगी और तुम्हें सच्चाई के निकट ले जाएंगी। इन सच्चाइयों को जानना और इन्हें समझना आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता लाती है। जो इन सच्चाइयों को स्वीकार करता है वही जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करता है। सबसे पहली सच्चाई यह है कि इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी हो सकता, चाहे वह धन हो, मित्र हो या परिवार का सुख हो। हर चीज का एक समय होता है और उसके बाद वह चीज बदल जाती है। इसीलिए किसी भी चीज को अपना स्थायी सहारा मत मानो, केवल अपने कर्मों और ईश्वर में आस्था रखो, यही तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे हित में नहीं होता। कई लोग तुम्हारे पास केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वे तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तुम्हारा लाभ उठाना होता है। ऐसे लोगों से बचकर रहो और सतर्क रहो। तीसरी सच्चाई यह है कि सच्चे मित्र बहुत दुर्लभ होते हैं। जीवन में कई लोग आते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही सच्चे मित्र होते हैं जो तुम्हारे हर कठिनाई में साथ देते हैं। बाकी लोग केवल अच्छे समय में तुम्हारे साथ रहते हैं और मुश्किल समय में तुम्हें छोड़ देते हैं। सच्चे मित्र की पहचान करना सीखो और उसे सहेज कर रखो। चौथी सच्चाई यह है कि तुम्हारे जीवन का हर पल अमूल्य है। समय एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अपने समय का सदुपयोग करो और उसे ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन में सच्चा सुख और संतोष लाए। पांचवी सच्चाई यह है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से पहचानते हैं। इसीलिए अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। यह कर्म ही तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। छठवीं सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का अपना संघर्ष होता है। कभी भी किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि हर किसी ने अपनी जगह पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना किया होता है। तुम भी अपने संघर्षों का सामना करो, यही तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य देगा। सातवीं सच्चाई यह है कि धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। यह केवल तुम्हें कुछ समय का भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन असली सुख तुम्हारे भीतर से आता है। अपनी आत्मा की शांति को महत्व दो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा सुख है। आठवीं सच्चाई यह है कि लोगों का नजरिया हमेशा बदलता रहता है। आज वे तुम्हें पसंद करते हैं तो कल वे तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए दूसरों के नजरिए पर निर्भर मत रहो, अपने स्वयं के मूल्य और सिद्धांतों के साथ खड़े रहो। नौवीं सच्चाई यह है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारा सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ देता है
और तुम्हारे लिए त्याग करने को तैयार रहता है। 10वीं सच्चाई यह है कि जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में बिना कठिनाइयों का सामना किए सफल नहीं होता। यह कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारे जीवन में सीख लेकर आती हैं। उनसे भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। 11वीं सच्चाई यह है कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम्हारे पास सफलता और शक्ति आती है तो अहंकार स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर आने लगता है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। 12वीं सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है जिसमें उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। किसी के भी भाग्य को देखकर उसे मत आंको, क्योंकि हर किसी के कर्म उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। 13वीं सच्चाई यह है कि आत्म संयम ही सच्चा बल है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है वही जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्चा साहस है। 14वीं सच्चाई यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो और लगन के साथ अपने कार्य को करते हो तो सफलता तुम्हारे पास आएगी। लेकिन कोई भी शॉर्टकट तुम्हें स्थायी सफलता नहीं दे सकता। 15वीं सच्चाई यह है कि मनुष्य को कभी अपने दुखों में अकेले नहीं रहना चाहिए। अपने दुख और कष्ट को साझा करो। कई बार लोग तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन तुम अपनी ही दुनिया में उलझे रहते हो। अपने मन को खोलो और सहायता के लिए हाथ बढ़ाओ। 16वीं सच्चाई यह है कि क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। यदि तुम दूसरों को क्षमा करने की आदत डाल लोगे तो तुम्हारा हृदय शांत रहेगा और तुम अपनी जिंदगी में सच्चे सुख का अनुभव करोगे। 17वीं सच्चाई यह है कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम मेरे ही सेवा कर रहे होते हो। सेवा में सच्चा सुख है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। 18वीं सच्चाई यह है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। सब कुछ अपनी जगह और समय पर होता है। धैर्य रखो और अपने कार्यों में लगे रहो। जो तुम्हारे लिए है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। 19वीं सच्चाई यह है कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर अपना विश्वास मत छोड़ो, चाहे जितनी भी कठिनाई हो। याद रखो कि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो हर बाधा से बाहर निकल पाओगे। 20वीं और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि यह जीवन अनमोल है। इसे केवल धन, यश और सफलता के पीछे मत गंवाओ। इसका उपयोग अपने आत्मिक विकास के लिए करो। यही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। अगर तुमने इन कड़वी सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के निकट लाएगा। पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य भी अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की थी, इसलिए तुम मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारे जीवन की खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मेल नहीं खाते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख झेला है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो।
और वो लोग कहीं न कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और अध्यात्म की ओर वापस लौटो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्र पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो? आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का झांत होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गांव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसी तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तु को बाहर निकाल सको, तो कि तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं। तुम्हें गढ़ में गिरने का प्रयास करते हैं और मेरे बच्चे और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उस स्थिति देखकर मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे बच्चे मुझे तहे, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है।
अब उन्हें तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देखते आ रहा हूं कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने। और तुम्हारे दादा परदादा ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम भी वही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और उनके अच्छे गुणों को ढूंढता है। परंतु जिस एक व्यक्ति में तुम सभी अच्छे गुणों को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हों। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढने की कोशिश करोगे तो वह रिश्ता कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना ही अच्छा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपने भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, कल तुम्हें अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से मिलता जुलता एक संकट रूपी संदेश प्राप्त होगा। उस संदेश से तुम्हें अपनी वर्तमान कठिनाई से निपटने का मार्गदर्शन मिलेगा। अगर तुम उस मार्ग पर कार्य करोगे तो तुम्हारे ऊपर जो खतरा चल रहा है वह पूर्ण रूप से टल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और तुम पर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद बना रहे। मैं तुम्हें तुम्हारी जीवन से जुड़े संकट रूपी संदेश अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उन संदेशों को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी तरह की व्यर्थ की बातों से चिंता मत करो। मैं आज तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी खुशी और सफलताओं से भरा होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, कल का दिन तुम्हारा होगा। कल तुम्हें एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें कल एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूं। तुमने अपने जीवन की यात्रा को अब तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। तुमने अपने सामर्थ्य से अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे उस इंतजार और विश्वास का फल तुम्हें मिलने वाला है। प्रिय बच्चे, भले ही ऐसा लगे कि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन तुमने अपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस थोड़ी देर और रुको और तुम्हारे सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से मैं परिचित हूं। तुम्हें भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः तुम्हारे ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति तुम्हारी भक्ति और आस्था सराहनीय है। यदि यह सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां
चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो इच्छाएं हैं वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगी। मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट सहते हुए देखने का नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करूं। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां तुम पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत बनाए रखो और अपने विश्वास को दृढ़ रखो। उस समय महादेव जी पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान जो सबक तुम आज सीखोगे वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं तुमसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह मत मानो कि तुम्हारा जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी तुम्हारी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन तुम्हारे लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि सफलता न प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। याद रखना, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। अगर तुम इस सिद्धांत में विश्वास करते हो तो कृपया 888 लिखो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल तुम्हारे जीवन में बदलाव लाता है। तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हो। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही तुम्हें इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में तुम लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर कोई तुमसे कटुता से बात करता था तो तुम्हारे मन को गहरा कष्ट होता था। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब तुम दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हो। इसके अलावा तुम में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी थी। किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते करते तुम्हारा दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाता था। लेकिन अब तुमने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हो। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास बनाए रखो। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हारी शिकायतें सुनी हैं। आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तुम्हें आश्चर्य होता है कि बाकी सभी लोग खुश हैं और अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं, जबकि तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, कृपया समझो कि तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली चीजें तुम्हारी अपनी पसंद का परिणाम है। तुमने केवल अपने महादेव जी का अनुसरण करना चुना है। तुम अक्सर ऐसी चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती हैं और तुम्हें सच्चाई और विवेक से दूर ले जाती हैं। हालांकि मैं तुम्हें वे चीजें नहीं दे सकता
क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से भटका सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में मुझे अपना महादेव मानते हो तो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करो। मेरे पास एक योजना है और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा। बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तुम्हें खुद में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। तुम बहुत संवेदनशील व्यक्ति हो, जो एक अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लोग तुम्हारी दयालुता और भावनाओं का फायदा उठाते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपना दुख हर किसी के साथ साझा न करना महत्वपूर्ण है। जब रिश्तों की बात आती है तो तुम्हारी एक कमजोरी है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हो और तुम उसे अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हो, भले ही वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करें। तुम उन्हें खोने से डरते हो और उनके कारण होने वाले दर्द को सहन करते हो, लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए। वास्तव में तुम्हारे पास कुछ भी या कोई भी नहीं है जो तुम्हारी खुशी को पूरी तरह नियंत्रित करे। प्यार कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन तुम्हें डर को अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए। एक मजबूत रिश्ते में भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता और कार्यों के परिणाम होते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। इस बड़ी दुनिया में हर कोई अकेला है और कई लोग दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की गलती करते हैं। मैं सभी जीवित प्राणियों का एकमात्र सच्चा सहारा हूं, लेकिन तुम कुछ लोगों या चीजों से इतने जुड़ जाते हो कि जब वे चले जाते हैं तो तुम खुद को खो देते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम में समझ की कमी होती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जीवन जटिल है, लेकिन यह एक संकेत है कि तुम्हें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अब तुम्हारे लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखने का समय है। मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देने आया हूं, लेकिन इसे प्राप्त करने से पहले तुम्हें अपने डर से छुटकारा पाना होगा। मैं तुम्हारे एक छिपे हुए हिस्से की तरह हूं जिसे अंधेरा कहा जाता है, और मैं तुम्हें सीखने और बढ़ने में मदद करना चाहता हूं। खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने की तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। तुम दुनिया की चीजों के प्रति अपने मजबूत लगाव को छोड़ना शुरू कर दोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है। इससे तुम्हें बहुत खुशी और शांति मिलेगी। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य में तुम्हें किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनो और मेरी सलाह मानोगे तो तुम उन परेशानियों से बच सकते हो। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मुसीबत में पड़ोगे और यह तुम्हारी ही गलती होगी। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, लेकिन मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। उस पर चलना तुम पर निर्भर है। जैसे तुम बारिश में सूखे और सुरक्षित रहने के लिए छाता लेकर चलते हो, वैसे ही कुछ शक्तियां हैं जो मुश्किल समय में तुम्हारी मदद कर सकती हैं। लेकिन अपने पिता की सलाह को सुनना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है, जो जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि कोई तुम्हें किसी काम को करने से मना करता है तो तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है कि वह काम न करो। अगर तुम मानते हो कि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो तुम्हारे लिए इस पर ध्यानपूर्वक और बारीकी से विचार करना महत्वपूर्ण है। आखिरकार तुम्हें याद आ जाएगा कि क्या कहा गया था और क्यों तुम्हें वह काम करने से मना किया गया था। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो कृपया हाँ में जवाब दो और इस संदेश को लाइक करो। अगर तुम उस काम में लगे रहोगे तो जल्द ही तुम संकट के बीच भी खुद को हंसता हुआ पाओगे। उस संकट से उभरने के लिए तुम्हें शांत मन से उस बात पर विचार करना चाहिए, और निश्चित ही तुम्हें वह बात याद आ जाएगी। ऐसे संकटों से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब तुम मुसीबत में फंस जाते हो तो
तो उससे बचना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। इसके अलावा अपने महादेव पिता का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें सुबह उठते ही उनके पैर छूकर प्रणाम करना जरूरी है, ताकि उनका आशीर्वाद तुम पर बना रहे। जब तुम मेरी पूजा करो तो अपने मन को एकाग्र करो और जो गलतियां तुम कर रहे हो उस पर विचार करो। अगर तुम कोई गलती पहचानते हो तो उसे सुधारने की पूरी कोशिश करो। जैसे तुम कार चलाते समय सावधानी बरतते हो, वैसे ही अपने सुरक्षा के लिए सचेत रहना बुद्धिमानी है। हालांकि एक छोटी सी गलती भी दुर्घटना का कारण बन सकती है और दुर्घटना से उभरना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए मुसीबत तुम्हारे ऊपर आने से पहले ही उससे बचने का प्रयास करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त अपने आप को शक्ति से घेरें। शक्ति केवल पूजा पाठ और मंत्रों से ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होती है। दयालुता और परोपकार के कार्यों में संलग्न रहें और महादेव जी की सेवा करें। आपके आसपास की शक्ति एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। आजीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मामलों पर समान ध्यान दें और उन पर अत्यधिक ध्यान न दें। क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा है, मेरे प्रिय बच्चे? यदि हां, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, जैसे एक पिता अपने बच्चे से प्यार करता है। इसलिए तुम्हारी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम यह सुनिश्चित करो कि किसी की छाया भी तुम पर न पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि उसे अपने अस्तित्व से समाप्त करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसे अपने जीवन से हटाकर आप निस्संदेह अपने दिल की इच्छाओं को प्राप्त करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। अक्सर कुछ खास लोगों की मौजूदगी में आपके जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, फिर भी आप विचलित नहीं होते। इस विशाल संसार में प्रत्येक व्यक्ति राहत ऐसे शरीर की चाहत रखता है जो अत्यधिक परिश्रम न करता हो और असीम खुशी की चाहत रखता है। वे ऐसे जीवन की लालसा रखते हैं जहां उनकी इच्छाएं पूरी हो सकें, जहां वे जो कुछ भी अपने दिल की इच्छा रखते हैं उसे प्राप्त कर सकें, जहां उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार करने की आजादी हो और जहां चाहे वहां जाने की आजादी हो, वह भी अत्यंत आराम के साथ। जिस प्रकार लकड़ी में खून रिसता है, धीरे धीरे उसे भीतर से घिस और खोखला करता जाता है। आराम का जीवन सुखद लग सकता है, लेकिन यह शरीर के भीतर आलस्य पैदा करता है। एक सुस्त शरीर कुछ भी पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, भले ही उसमें ऐसा करने की इच्छा हो। कई व्यक्ति शुरू में आराम का जीवन अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आराम के आदी हो जाते हैं, उनका शरीर परिश्रम से काम करने की क्षमता खो देता है। नतीजतन वे न तो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं और न ही प्रयास करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के काम में उनकी रुचि कम हो जाने से उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। आलस्य निस्संदेह आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आपको इस आलस्य को अपने अस्तित्व से मिटाना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सच्ची प्रगति केवल सक्रिय रूप से आलस्य से लड़ने से ही प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप कभी भी कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा रखते हैं, तो हमेशा याद रखें कि आपके भीतर शक्ति का एक अप्रयुक्त भंडार छिपा है। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।